नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो कुछ संकेत आप कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे नोट पर ही दिखाई दे रहे, खासतौर से जब एसजीएक्स, निफ्टी, डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं। पॉजिटिव टेरिटरी में बहुत अच्छी तेजी के साथ हो रहा है ट्रेड। 70 अंकों की स्ट्रेंथ एसजीएक्स निफ्टी में है, तो 200 अंकों की मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स और 75 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी एशियाई मार्केट्स में भी आप कह सकते कमजोरी नहीं है, एक छोटे दायरे का सपाट सा कारोबार है और कमोडिटी मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी दिखी। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, सब बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ है। ठीक ठाक है। आई थिंक कल जो एक बैंक ऑफ जापान ने एक शॉक मार्केट को दे दिया था, उससे अब बाजार थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था और किसी ने माना भी नहीं था कि ये आ सकता है। तो कंप्लीट शॉक आया था उस समय, एक पैनिक रिएक्शन भी बाजार का आया था। उसके बाद बाजार ने इस खबर को और अच्छी तरह से पचाया और वहां से फिर हम देख रहे हैं कि बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल 2.5% टूटा था निके, आज देखिए अब पॉजिटिव टेरिटरी में हो गया। आज सुबह 1% नीचे खुला था, वहां से अब रिकवर होकर पूरी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए जापान के बाजार। तो एक तरह से बाजार रीएडजस्ट कर रहा है इस बैंक ऑफ जापान की नई पॉलिसी, नए आउटलुक को लेकर, स्पेशली जो ये बॉन्ड फ्लेक्सिंग की वो बात कर रहे हैं। तो वहां से अब आप थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं और इसलिए आज सुबह आपको एसजीएक्स निफ्टी अब 80 अंक ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में आपको स्टेबिलिटी लौटती हुई दिखी है। तो बाजार का मूड माहौल काफी बेहतर अब आपको होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स तो अब 200 पॉइंट ऊपर आ गए, तो थोड़ा तेजी के मूड में बाजार आ रहे हैं। और कल यूएस में भी हमने यही एक्शन देखा, इंट्राडे भी हमने देखा था। डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों में भी 300 पॉइंट रिकवर होकर सपाट था जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं 200 पॉइंट की तेजी आ रही है। कल यूएस में भी 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए दिखे। हल्का सा ये रिबाउंड था, सिर्फ 100 अंक ही ऊपर गए थे। तो जो 4 दिन की कमजोरी थी उसको कवर तो नहीं किया, बट हाँ 4 दिन गिरने के बाद एटलीस्ट कल संभले तो सही है। नैस्डैक एकदम फ्लैट बंद हुआ, 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो वहां पर अभी भी थोड़ा दबाव बना हुआ है। आईटी में उतना सहारा नहीं था, बट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा एक्शन आपको दिखा। रसेल 2000 करीब 0.5% ऊपर था। आईटी में परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि बॉन्ड यील्ड उछलकर 3.7% के पार आपको जाती हुई दिख रही है। अगेन ये जो बैंक ऑफ जापान का एक्शन था उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, तो थोड़ा आईटी में उसकी तरफ से प्रेशर बनते रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो नाइकी और फेडेक्स के नतीजे आए थे, तो ये स्टॉक्स थोड़ा एक्शन में रहे। आज शाम में भी आपको यहाँ पर एक मूव आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, बट उसके सामने कंज्यूमर शेयर्स काफ़ी कमज़ोर थे और टेस्ला का ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, तो उस स्टॉक पर भी आपने दबाव बनते हुए कल देखा। हाउसिंग डेटा अनुमान से बेहतर आया। ये नई कंस्ट्रक्शन की बात है, अनुमान से बेहतर था, बट वैसे 18 महीने के निचले स्तर पर था। तो थोड़े जो स्लो डाउन के संकेत हैं वो हाउसिंग डेटा में यूएस के जरूर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार ने इस पर कल ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, चुनिंदा स्टॉक्स में ऑफकोर्स थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा था। यूरोप मिला जुला कारोबार रहा है, कुछ नहीं एक्शन। डॉलर इंडेक्स ऑफकोर्स यहाँ पर बड़ी मूव आई क्योंकि येन काफ़ी बड़ी अप्रिसिएशन कल दिखा रहा था, तो उसके सामने डॉलर इंडेक्स आपको कमज़ोर दिख रहा है, करीब 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिसकी वजह से सोने में हमने मजबूती देखी है, करीब $1820 पर आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छा एक्शन बना हुआ है। आपने चांदी में बड़ा एक्शन देखा है, इनफैक्ट 8 महीने की ऊंचाई पर चांदी आते हुए दिख रहा है। कल हमारे बाजार में भी 69,000 के ऊपर चांदी के प्राइसेस आपने बनते हुए देखे थे। कच्चा तेल रेंज बाउंड है $80 के पास, वहां पर कुछ बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स में आपने पॉजिटिविटी देखी है और एग्री कमोडिटीज में बड़ा रिबाउंड आते हुए देखा है। तो थोड़ी डॉलर की सुस्ती का असर है, ज़्यादातर कमोडिटीज में एक्शन आपको दिखा है, बट अदरवाइज काफ़ी स्टेबल आपको ग्लोबल संकेत आ रहे हैं कल के पैनिक के बाद। ओके, चलिए शुक्रिया अब दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट इसे किस प्रकार से पचा के फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि मंगलवार यानी कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो खरीदारी कुछ हाथ लगी है। कैश स्पेस में अगर देखा जाए तो विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने ही 450 करोड़ और 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी के फिगर्स दर्ज किए हैं। कुछ बिकवाली ऑफकोर्स एफएनओ स्पेस में देखिए 1730 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस सुबह अच्छे ही हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, इस सुबह हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज काफी अच्छे हैं, कच्चे तेल को लेके कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर भी 104 के नीचे है। सर क्या होगी ट्रेडिंग रणनीति निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए रुझान मजबूती की तरफ रहना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी कल भी थी आज भी वही रहेगी। हालांकि आज गैप से खुलने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार 18,500 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, इतना तो कम से कम होगा ही। और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। जो सपोर्ट रेंज रहेगी निफ्टी के लिए वो
225 18,300 की होगी। ये मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां हम बंद हुए वहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे। ऊपरी स्तरों पर 18,500 लगभग वो पहला टारगेट है ही। उसके बाद 18,500 से 18,600 की रेंज में रुकावट की कई सारी जगह, हर 25-25 पॉइंट पे लगभग, तो वहां पर कहीं कहीं जाकर निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, 18,500 से 18,600 की रेंज एक बार ऊपरी स्तरों पर बन सकती है, जो आपको दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल 42,950 का अहम सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी भी घुमा है। मुझे लगता है आज फिर से बैंक निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 2-3 दिनों से हम 43,500 को पार करने में मुश्किल देख रहे हैं। आज 43,500 के पार खुलने चाहिए और ऊपर बढ़ने चाहिए। सपोर्ट 42,950 से लेकर 43,100 की रेंज में है। ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर एक बार बैंक निफ्टी आपको 43,700 से 43,850 तक जाते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल खरीदारी के लिए अगर गैप से खुले, हल्की गैप से खुले या फ्लैट खुले, तो खरीदारी के मौके जल्दी बनेंगे, और अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो बाय ऑन डिप्स का है मार्केट, कोई भी करेक्शन, कोई भी गिरावट, यहाँ पर खरीद का मौका होगा। 18,225 300 वो आपके लिए सपोर्ट रेंज का निफ्टी पे काम करेगी, और अपर बैंड 18,600 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर लेवल्स पे थोड़ी नजर रखनी होगी। 42,950 43,100 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर का जो बैंड है वो 43,850 तक खिंचता हुआ नजर आ रहा है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात कर देखेंगे तो एमपीसी की जो मिनट हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। कीस्टोन रियल्टर्स जिनका 50% जो एंकर लॉक इन है वो 30 डेज का, वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। जीआईसी जहां पे बोर्ड बैठक में सामान्य मामलों पर विचार और मंजूरी जो है वो मिल सकती है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जहां पे सिक्योरिटीज के द्वारा फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और जोडियाक क्लोथिंग की अगर बात करेंगे तो वहां पे प्रमोटर्स द्वारा प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। पेटीएम जिनका बायबैक आज से जो है शुरू हो जाएगा। एक्स डेट है शीला फॉर्म में, जहां पे बोनस इश्यू था 1:1 का। अब आईपीओ अपडेट आ जाते हैं, जिसमें कैफिन टेक्नोलॉजी जिनका जो डे 2 है वो खत्म हो चुका है, और आज उनका जो है आखिरी दिन है। वहां पर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे ओवरऑल 70% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 74% और क्यूआईबी लगभग पूरा बढ़ते हुए दिखा है। एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर अगर देखेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है उनको लगभग 37% का मिला है, वो डे 1 का अपडेट है ये, और रिटेल का हिस्सा 55% बढ़ता हुआ दिखा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूअल जहां पे ओएफएस अपडेट है, जो नॉन रिटेल का पोर्शन है वहां पर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 153% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अब जो है ओएफएस में अब ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करा जाएगा। खबरों के हिसाब से जुबिलेंट फूड वर्क्स पर आपको ध्यान रखना होगा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा की जो 20 मिनट में डिलीवरी सर्विसेज जो उन्होंने लॉन्च की है, और ये देश में 14 शहरों में लॉन्च की गई है। हीरो मोटोकॉर्प जहां पे एक्सपल्स 200T 4 वेल्व इन्होंने एक लॉन्च किया है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी पर ध्यान रखिएगा। मित्तल कॉर्प में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की है, और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 8.85 MTPA से बढ़कर 4.45 MTA हो जाएगी। सिटी यूनियन बैंक जहां पर FY22 के लिए आरबीआई ने ऑन साइट इंस्पेक्शन किया है, और ये लगभग 260 करोड़ के एनपीए डाइवर्जन का पता चला है। इसके चलते यहाँ पर ये जांच जो है 7 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच जो है इंस्पेक्शन किया गया था। और अंत में एक बड़ी डील है जिसमें सुदर्शन केमिकल है। वहां पर आपको नॉर्जेस बैंक की अगर आप बात करेंगे, उन्होंने लगभग 7 लाख शेयर्स जो कि 1% इक्विटी है वो बेचे हैं। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। कमाई का मौका भरपूर मिलेगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। वीआईपी इंडस्ट्रीज खरीदारी की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 692 का लगाइए 742 के टारगेट के लिए। अनराठी सिक्योरिटीज केपीआईटी टेक यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 695 का होगा, टारगेट 735 का। और एक्सिस सिक्योरिटीज इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस है। पहली तो है एलआईसी हाउसिंग, खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस 408 का, 430 के टारगेट के लिए। और कमेंस यहां पर भी बाय की ही रिकमेंडेशन है, 1455 का स्टॉप लॉस, 1540 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आज मार्केट्स पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी खास स्ट्रैटेजी वो आपके लिए आज लेकर आए हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस कर लेते हैं। कल जिस तरह का एक्शन देखने को मिला और थोड़ा सा लाल निशान में हमारे मार्केट्स बंद हुए हैं, इसके मद्देनजर आपकी क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल
जो हमारे बाजारों में जिस तरह से फर्स्ट हाफ में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन से जिस तरह का रिबाउंड देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि हमें बाजार को इस तरह से देखना चाहिए कि हालांकि हम बहुत हल्के से लाल निशान पे जरूर बंद हुए हैं, लेकिन काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली, खरीदारी देखने को मिली एफआईज डीआईज दोनों की तरफ से। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि शायद ये जो सेंटर रैली है उसकी शुरुआत कल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर क्लियरली खरीदारी करके चलने का व्यू रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कल 18,385 के आसपास का स्पॉट निफ्टी का क्लोज है, तो मुझे लगता है कि 18,350, 18,320 ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप इस रेंज में मिलता है तो वहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आता है तेजी की पोजीशन के लिए 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 18,430, 450 एक पहला पड़ाव है, उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग फर्दर देखने को मिल सकती है और 18,500 की तरफ ये वीकली एक्सपायरी हम होते हुए देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल व्यू सेंटीमेंट मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ से तेजी की पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। निफ्टी बैंक में भी 43,300 के आसपास खरीदारी करके चलें, 43,170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 43,500, 43,600 तक की अपसाइड मुझे लगता है आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो वहां पे कहाँ नजर होगी आपकी? देखिए, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी आईटी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल से कल एक रिवर्सल दिखाने में कामयाब रहा और इनफैक्ट निफ्टी आईटी की वजह से ही कल की रिकवरी निफ्टी ने लीड की, तो वो एक फैक्ट जरूर ऐसा है जहां पर नजर रहनी चाहिए। और जो दिग्गज है जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस, वहां पर अच्छी रैली बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 2660, 2680 तक के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चले और 2590 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। ओके, कल वैसे तो हमने कोई बहुत फायरवर्क्स आते हुए नहीं देखे, इंडाइसेस में भी देखा जाए तो आईटी मेटल बड़ी मुश्किल से कुछ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बैंकिंग स्पेस पर जब हम नजर डालते हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में अपने आप को टिकाने में कामयाब रहे। अभी भी बैंकिंग वाली स्टोरी थीम चलती हुई दिख रही है आपको? नेहा जी, देखिए, कल जब बाजार फर्स्ट हाफ में काफी नर्वस था तो निफ्टी बैंक ने 43,000 यानी 43,000 का एक इम्पोर्टेंट स्तर को होल्ड किया और ये उसके बाद था जब निफ्टी पीएसयू बैंक में एक अच्छी करेक्शन बनते हुए नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 43,000 बैंक निफ्टी होल्ड करता है तब तक ओवरऑल एक्सक्यूज मी निफ्टी बैंक में जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलेगी। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज इस स्पेस में आइडेंटिफाई करने हो तो एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास कल क्लोज हुआ है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है। मुझे लगता है एक्सिस बैंक में 1,000 रुपए तक के टारगेट सबसाइड में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तो नजर रखनी ही है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको खरीद का मौका मिलेगा। एक्सिस बैंक, इस पर भी फोकस करके चलिएगा, 1000 तक का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में बनता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ओवरऑल पिक्चर देने के लिए कि आज कहां कहां कमाई के मौके हमें इक्विटी मार्केट में मिलेंगे। बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति समझाने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन हमने वहीं देखा है सोने चांदी में। तो सबसे पहले तो यही बताइए, सोना आज सुबह हम देख रहे हैं $1,800 के ऊपर है, अपने आप को हफ्ते भर के हाईस पे टिकाए हुए है। चांदी 8 महीने की ऊंचाई पर है, 69,000, ऑलमोस्ट 70,000 के लेवल्स कल हमने इसे छूते देखा है। आज क्या करना है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी। इवन अगर हम देखें तो लास्ट वीक में भी रिकवरी का ट्रेंड था। तो अब गोल्ड $1,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स में भी देखे तो ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास तक के लेवल्स हमने कल आते हुए देखे थे। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है और जिस तरीके से हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी इकोनॉमीज ने इंटरेस्ट रेट पर डिस्कशन किया है तो उससे काफी हद तक डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है। हमें लगता है कि आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 54,600 में खरीदारी करें, 54,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,100 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर में भी कल हमने $24 के ऊपर के लेवल आते हुए देखे हैं। ऑलमोस्ट 69,000 तक के लेवल हमने सिल्वर में आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह
रहेगी 69,000 में खरीदारी करें, 68,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,500 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $24.5 से लेकर $25 तक के लेवल सिल्वर में भी देखे जा सकते हैं। ओके तो चांदी में रखिएगा नजर, 70,000 के पार का आंकड़ा आज के आज ही देखने को मिल जाएगा। एनर्जी पैक में क्या करें, बहुत चॉपी ट्रेड है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में कच्चा तेल या फिर फॉर दैट मैटर इवन नेचुरल गैस जाता हुआ दिखाई देगा। अब क्या $80 के पास ब्रेंट है, क्या किया जाए आज? देखिए क्रूड में अगर देखें तो कल भी थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ था। जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है 6,300 के ऊपर क्लोज रहा और ब्रेंट भी $80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है क्रूड के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड फॉरकास्ट देखा है हमने ओपेक मेंबर्स की तरफ से, तो वो काफी हद तक एक सपोर्टिव है। तो यहाँ पे खरीदारी के हाथ ट्रेड लेना चाहेंगे, 6,250 के आसपास खरीदारी करें, 6,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,600 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर प्राइस अगेन ब्रेंट का 83 से लेकर $84 तक के लेवल दिखा सकता है। जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है, यहाँ पर हमने यूरोपियन यूनियन में कैपिंग लगने की वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस में गिरावट, तो एक्सपेक्टेड है कि एक प्रेशर आएंगे, और एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे 430-420 तक के लेवल आ सकते हैं। ओके और मेटल्स में आज क्या सलाह होगी? मेटल्स में कल एक अच्छा रिकवरी हमने रिबाउंड देखा। कॉपर में हमने 710 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे। एलएमई में भी हमने करीबन 8,350 के ऊपर के लेवल ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो एलएमई में और एमसीएक्स में कॉपर में खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। कॉपर में करीबन 707 के आसपास खरीदारी करें, 701 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 717-720 तक देखने को मिल सकता है। एलएमई पे एक्सपेक्टेड है कि 8,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके और क्विकली मुझे करेंसी पर भी व्यू बता दीजिए, क्योंकि कल तो हमने देखा बैंक ऑफ जापान के निर्णय के बाद पूरा घमासान करेंसी स्पेस में बन गया था थैंक्स टू येन, तो आज क्या किया जाए रुपए में? देखिए रुपया मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ लेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और जैपनीज येन स्ट्रेंथ लिया है। तो मुझे लगता है कि रुपये के अंदर अगेन हमको थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी यूएसडी आईएनआर में। तो डॉलर में बिकवाली करके चले 82.90 में, 83.10 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 82.50 तक हो सकता है। तो रुपये यहाँ पर हमें लगता है कि एक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यूएसडी आईएनआर बीच के चलने की सलाह है। रुपए में आज कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं प्रबल है। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी करेंसी मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से आज किन स्टॉक्स पे है फोकस। शुरुआत एलएनटी से करेंगे। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का स्टैंड लेके चल रहे हैं, लक्ष्य 2200 का दिया है। भारतीय एयरटेल पर नोमुरा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 855 के लक्ष्य के साथ, और नोमुरा के ही वोडाफोन पर जो रिकमेंडेशन है वो रिड्यूस की है और टारगेट 8 का दे रहे हैं। और कल सेबी बोर्ड की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बायबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली है। एक दिन पहले तक बायबैक प्राइस बढ़ा सकते हैं और 18 दिन में बायबैक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यही नहीं, एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। इस मामले पर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। We are also permitting upward revision of the buyback price right up till 1 day prior to the record date. Okay? And why the record date? Because naturally, if somebody is taking a decision on the basis of the buyback price, then he needs to know that before the record date is recorded and the cutoff is made. There's also some mandatory dissemination of information that is in line with our usual philosophy of disclosure and transparency. And overall, we hope that this will really streamline the buyback process, also create a level playing field for all investors once the stock exchange route is phased out. और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।